भरत जी दौड़ा रहे रे राम, हृदय से लगा लिया, हे भगवान ये क्या हो गया? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर अनुकूल हैं, यदि मेरे मन में आपके प्रति, यदि मेरे हृदय में आपके प्रति मन वाणी शरीर से माया रहित प्रेम है, तो अभी हनुमान जी स्वस्थ हो जाए। जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कभी हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। हनुमान महाराज उठ के बैठ गए, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, हनुमान जी उठकर बैठ गए। फिर भरत जी ने बोल हृदय से लगाया, पूरा समाचार सुना है भगवान। सरकार पूरा समाचार सुना कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, मैं संजीवनी लेने आया था। ठीक है, देखा भरत जी ने पर्वत ऊपर लटका है, हा 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 हा। एक काम कीजिए ना हनुमान जी, मेरे बाण पर पर्वत के समान चढ़ जाइए, मैं आपको भेज दूंगा। सुनि कपिमन उपजा अभिमान, यहां ध्यान रखिएगा, सुनि कपिमन उपजा अभिमाना, यहां अभिमान शब्द का अर्थ अहंकार नहीं है, ध्यान रखिए। यहां अभिमान शब्द का अर्थ संदेह, संशय। अभिमान का अर्थ क्या है? संशय। देखिए संस्कृत में हमारे एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, जैसे हरि शब्द के बहुत अर्थ हैं, और रामायण में भी बहुत अर्थ हरि शब्द के हैं। हरि माने भगवान, हरि माने सूर्य, हरि माने चंद्रमा, हरि माने बहुत अर्थ है रामायण में हरि के। उसी प्रकार अभिमान के भी दो अर्थ हैं, हो एक अभिमान माने अहंकार, और दूसरा अभिमान माने क्या भी बताया मैंने? संशय। सुनि कपिमन उपजा अभिमाना, और भगवान के लिए तो अभिमान होना भी चाहिए। करे मोरे भार चले किंबाना, मेरे भार से, मेरे हृदय में रामचंद्र जी हैं, ये पर्वत है, ये कैसे बाण चलेगा? फिर भगवान के प्रताप का विचार है, नहीं नहीं राम प्रभाव विचार बहुरी नहीं। हनुमान जी का नहीं सरकार, मैं आपके बाण पर नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठेंगे? यहां हनुमान जी की युक्ति बड़ी अच्छी है, वो इस दास को सूझी, मेरे मन में सूझ गई। हनुमान जी क्या कहे होंगे? हनुमान जी का सरकार देखिए, मैं भी बाण हूं जी में अमोघ रघुपति कर, मैं राम जी का बाण हूं, और ये आपका बाण है। आप राम जी के छोटे भाई हैं, तो जैसे आप राम जी के छोटे भाई हैं, उसी प्रकार यह बाण, आपका बाण भी मेरा छोटा भाई है। तो बड़ा भाई छोटे भाई की गोद में नहीं बैठ सकता, एक भाव। और दूसरा भाव, सरकार बाण पर बाण नहीं चढ़ता। अरे बाण को यदि चढ़ना होता तो धनुष पर चढ़ता है सरकार, ये मर्यादा टूट जाएगी, इसे मैं नहीं कहता। तब प्रतापपुर राख गोसाई, जय हो राम बाण की नहीं। ये चौपाई आज की प्रतियों में नहीं है, पर विजयानंद जी की टीका में है और पुरानी प्रतियों में है, इसलिए मैंने भी रखा है। तव प्रताप उर राखी गोसाई, जय हो राम बाण के नाई। तव प्रताप उर राखी गोसाई, जय हो राम बाण के नाई। हनुमान जी चल रहे हैं, इधर
राम जी विलाप कर रहे हैं। अर्धरात गई कपि नहीं आवा, अर्धरात गई कपि नहीं आए, राम उठाई अनुज लाए। यहाँ 14 पंक्तियों में राम जी विलाप कर रहे हैं। अब पूरा तो नहीं कह सकूंगा, जहां सिद्धांत है संदेह। एक पंक्ति सुना रहा जो बहुत लोगों को संदेह में आती है। निज इस प्रसंग की 14वीं पंक्ति है यह। मानस जी के युद्ध कांड के 61वें दोहे की 14वीं पंक्ति। और देखिए, आप लोग लंका कांड जानते, लंका कांड इसका नाम नहीं है, गलत छप गया है। पुरानी प्रति में तुलसीदास जिसको युद्ध कांड कहते हैं, लंका का कांड क्यों रहेगा? लंका का नाम थोड़े लेंगे गोस्वामी जी। ये लंका कांड नहीं है, युद्ध कांड है। अब सुनिए, निज जननी के एक तुम्हारा आसु तात तुम प्राण आधारा, निज जननी के एक तुम्हारा तासु तुम प्राण आधारा। आज यहाँ और कोई भाव नहीं कह रहा हूं, सीधा भाव निज जननी के एक कुमारा। एक का क्या अर्थ होता है? आप तो एक का अर्थ की संख्या जानते हो कि तुम अपनी माता के इकलौते लड़के हो, ऐसा थोड़ा ही है। एक के बहुत अर्थ होते हैं। एकोन्यार्थे, एक मन अन्य, एकोन्यार्थे प्रधाने च, एक माने प्रधान, प्रथमे प्रथम और केवले तथा केवल, साधारणे समाने च, संख्यायाम परिकीर्त, साधारण समान और संख्या। तो यहां हम प्रधान अर्थ लेंगे, निज जननी के एक कुमारा। आप अपनी माता के प्रधान पुत्र हैं, एक अर्थ हो गया। और प्रथमे निज जननी के एक कुमारा, आप अपनी माता के प्रथम पुत्र हैं, द्वितीय शत्रुघ्न है, कोई दोष नहीं है। लीजिए, आज अभी यही समाधान, शेष समाधान अयोध्या की कथा में बताऊंगा। और सौंपो मोह तुम ही गई पानी, सुमित्रा जी ने हाथ पकड़ के मुझे सौंपा था, उनको क्या उत्तर दूंगा मैं? अभिवाद्य च कौसल्याम रामोपि प्रस्थितो बनम, सौमित्र निज हस्तेन राघवायाथ सार्पयत। इसलिए राम जी विलाप कर रहे हैं, तब तक हनुमान जी महाराज आ गए। प्रभु प्रलाप से निकालने भी गलत पाठ है, राम जी कभी प्रलाप नहीं करते, अशुद्ध पाठ छाप दिया है लोगों ने। तुलसीदास जी प्रभु के मुख से प्रलाप नहीं कहेंगे, प्रभु विलाप से निकाल। राम जी विलाप कर रहे हैं, बानर व्याकुल। तब तक हनुमान जी महाराज आ गए और आते ही हनुमान जी को श्री राम जी ने गले से लगा लिया। हा हा हा। वैद्यराज ने उपाय किया, विशल्य करनी से घाव भर दिया, मृत संधानी से हड्डियां जोड़ दी, सुबल्य करनी से शक्ति दे दी, और जब मृत संजीवनी ले आए पिला दिया तो लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर मुस्कुराए। जय श्री राम। जय श्री राम। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हृदय लाई भेटे भ्राता, हर से सकन भालुक विभ्राता, हर से सकन भालुक विभ्राता।
आनंद हो गया। लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। हनुमान जी महाराज वैद्य को लंका पहुंचाए। फिर वो पर्वत द्रोणाचल फिर हिमालय के पास पहुंचा गए। पर्वत को द्रोणाचल को हिमालय के पास पहुंचाया, फिर चले आए। बोल वीर बजरंग बली की। सब लोग गदगद हो गए। बानर हनुमान जी का कीर्तन करने लगे। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया हो, प्रभु मन बसिया हो। वीर हनुमान, सब लोग आइए। अति बलवाना राम नाम रसिया हो, प्रभु मन बसिया हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया हो, प्रभु मन बसिया। ओ मंगल मूरति मारुत नंदन, मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। गाइए। सकल अमंगल मूल निकंदन, अंजनी के बारे सिया के दुलारे, राम नाम रसिया हो, प्रभु मन बसिया हो। अंजनी के बारे सिया के दुलारे, राम नाम रसिया हो, प्रभु मन बसिया। अरे पावन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। अरे हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। राम के दुआरे तुम रखवारे, राम कथा रसिया हो, प्रभु मन बसिया। जय हो। राम के दुआरे तुम रखवारे, राम कथा रसिया हो, प्रभु मन बसिया। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम कथा रसिया हो, प्रभु मन बसिया। जय संजीवनी आए, लखन को जियाए, राम नाम रसिया हो, प्रभु मन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। अरे कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय सिया के दुलारे, संतों के सहारे, राम कथा रसिया हो, प्रभु मन
बसिया हो, प्रभु मन बसिया। बोल वीर बजरंग बली की जय। आहा, बहुत अद्भुत चरित्र है हनुमान जी महाराज का, अद्भुत। देखिए अब श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध कहना चाहता हूं। श्याम गात, बहुत अच्छे, श्याम गात सरसी रुहलोचन। अरे रावण, अरे रावण, अरे श्याम गात सरसी रुहलोचन। श्याम गात सरसी रुहलोचन। श्याम गात सरसी रुहलोचन। देखूं जाई तापत्रय मोचन। देखो जाय तापत्रय मोचन। देखो जाय ओ भेंट मोहि भाई, भेंट मोहि भाई रे, भेंट मोहि भाई, भेंट मोहि भाई रे। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, अब भर अंक। भेंट मोहि भाई, अब भर। भेंट मोहि भाई रे, भेंट मोहि भाई, भेंट मोहि भाई। लोचन सफल कराऊं मैं जाय। लोचन सफल क्या बात है। कराऊं मैं जाय। लोचन सफल ओ श्याम गात सरसी रुहलोचन। श्याम गात सरसी रुहलोचन। अरे देखूं जाई, देखूं जाई रे, देखूं जाय तापत्रय मोचन। देखो जाय तापत्रय मोचन। देखो ये है रामायण की चौपाई। देखिए मैं तरंग में रामायण की चौपाई गाऊं और जानवर भी नहीं झूम जाते। क्या बात करते हैं आप। और एक बात बताएं, यदि आप मेरे साथ रामायण की चौपाई गाएंगे, मेरी तरंग में गाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका परिवार चकाचक रहेगा। आपके 1 वर्ष तक तो आपके परिवार में रोने का प्रकरण नहीं आएगा, और 1 वर्ष भीतर फिर कहीं मेरी कथा हो तो फिर रिन्यू करवा लीजिएगा, चकाचक रहेगा। बिल्कुल रामायण जी की चौपाइयों को गाने का अभ्यास कीजिए। स्वामी करपात्री जी कहा करते थे, जिनको 20वीं शताब्दी का अभिनव शंकराचार्य माना जाता था, ऐसे स्वामी करपात्री जी ने कहा था कि रामचरितमानस को यदि भक्त के साथ गाया जाए, नाटक करके नहीं, राम जी की रामचरितमानस को भक्त के साथ गाया जाए तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो वैदिकों को सस्वर वेद पाठ करने से प्राप्त होता है। और वही हुआ। कुंभकर्ण विभीषण से मिला और कहा तुम जल्दी यहां जाओ। सारे बानरों को मूर्छित कर डाला। तो भगवान का भी नियम है कि जो भगवान को जैसे भजता भगवान वैसे भजते हैं। और मित्रों,
फिर रावण ने विभीषण पर जब शक्ति मारी, प्रचंड शक्ति, तब दशकंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, प्रचंडा शक्ति। तब भगवान ने कहा क्या करूं? तब उन्होंने विभीषण तुरंत विभीषण पाछे मेला। भगवान राम ने विभीषण को, अब उनके रथ, भगवान राम के रथ पर बैठे थे, विभीषण को पाछे ढकेल दिया और सन्मुख राम सही शेला। शक्ति लगते थोड़ी देर तक प्रभु मूर्छित। हनुमान जी का रावण से युद्ध, विभीषण का रावण से युद्ध, विभीषण को अंत में हनुमान जी ने बचाया और रावण का हनुमान से घोर युद्ध। रावण अंत तो गत्वा, फिर रावण ने बहुत से रूप प्रकट किए, सब राम जी ने समाप्त कर डाले। सुग्रीव क्या कहते हैं इसके बाद, अंगद से युद्ध रावण का, जिन जिन को कहा था सुग्रीव से युद्ध रावण का, सारे वानर, नल तो उसके सिर पर चढ़ गए। नल सोचने लगे मर क्यों नहीं रहा, इसके मस्तक पर जरा देखें आयु कैसा है। नखन ललार विदारत भय, रावण के मस्तक को फाड़ दिया। देखा ही तो बहुत, ब्रह्मा जी ने इसको बहुत दीर्घायु दी है। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी का फाड़ दो, अब हम क्या करें, तुम ही फाड़ दो, ये लेख जो कुछ होगा होगा। तो मस्तक को फाड़ करके ब्रह्मा जी की लिखी हुई आयु की दीर्घ रेखा को भगवान नल नील ने पूछा कि फाड़ के फेंक दिया। और ब्रह्मा जी से कहा आप हस्ताक्षर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं करूंगा। कहा तो क्या होगा? कहा जाम्बवान के रूप में मैं हूं। तो जाम्बवान ने छाती पर रावण को लात मारकर हस्ताक्षर नहीं बल्कि चरणाक्षर कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए, अब बहुत हो चुका। और अब त्रिटा ने सीता जी का समाधान किया है। और मरत रिपु, मरत रिपु, श्रम भयउ विशेषा। मरत रिपु, श्रम भयउ विशेषा। मरत रिपु, श्रम भयउ विशेषा। मरत बेटा श्रम भयउ विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण तन तब देखा, राम। बार बार भगवान राम रावण के सिरों को काट देते हैं, जम जाते हैं, काटते नए, करोड़ों बार काटा। तब विभीषण जी ने कहा सरकार आप तो जानते हैं इसके नाभि में अमृत है प्रभु। तब भगवान राम ने 31 बाणों का प्रयोग किया। एक बाण से रावण के नाभि का अमृत तालाब सोख लिया। सायक एक नाभ सर शोषा, अपर लगे भुज सिर करिरोषा। और शेष बाण, राम जी के शेष बाण रावण की 20 भुजाएं और 10 सिरों को काट कर मंदोदरी के सामने रखा है। रावण गिरा, पृथ्वी जगमगाई, जय जयकार होने लगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण वध करता रज रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। राजाधिराज भगवान श्री राम की जय। समर विजय राज रामचंद्र भगवान की जय। रावण का वध, देवता पुष्प वर्षा करे प्रसन्न। कृपा दृष्टि करे वृष्टि, प्रभु अभय किए सुर वृंद। बालकी से सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। आहा रावण का वध, मंदोदरी का विलाप। मंदोदरी को विभीषण ने समझाया, विभीषण का राज्याभिषेक। और अब सुनिए,
आज एक अफवाह है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। झूठ बोलते हैं। किसी भी रामायण में परीक्षा शब्द आया ही नहीं है। सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हो रही है, नहीं। सीता प्रथम अनल महराखी, सीता प्रथम अनल महराखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी, प्रगट कीन चह अंतर। सीता जी को प्रथम अग्नि में रखा है, उनको प्रकट करना चाह रहे हैं। और माया की सीता ने लक्ष्मण जी को कठोर वचन कहे हैं, वही उनका प्रायश्चित है। लक्ष्मण का दो लोगों ने अपमान किया। परशुराम ने अपमान किया तो उनको तपस्या कर भेज दिया। भृगुपति गए बने तप हेतु। और सीता जी ने, माया की सीता जी ने जब अपमान किया तो भगवान का तुम अग्नि में चली जाओ, अब आग में तपस्या करो। वो अग्नि में चली गई। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम धर्म की नेगी बन जाओ। अग्नि प्रकट करते हैं भगवान लक्ष्मण। सीता जी कहती कि मेरे मन में, मेरे हृदय में मनसा वाचा कर्मणा, राम जी रघुवीर के किसी की गति नहीं है। तो मैं अग्नि में जा रही हूं, पर अग्नि मुझे कष्ट मत देना। मौका हो श्रीखंड समाना। गलती मैंने की है और उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। मैं जा रहा हूं अग्नि में, अग्नि में जा रहे हूं। श्रीखंड संपावक प्रवेश किया। सुमिर प्रभु मैथिली अग्नि में प्रवेश किया। माया की सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सब देख रहे हैं। प्रतिबिंब अग्नि में चला गया, जरे मन जला नहीं। कभी परछाई थोड़ी जलती है, जरे मन समाप्त हो गया, उसी में लीन हो गया अग्नि। और भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। हे अग्निदेव, मेरी लक्ष्मी जी को लौटाइए। यही श्री सूक्त 15 मंत्रों में भगवान राम ने प्रार्थना की अग्निदेव से कि मेरी राज लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी को लौटा दीजिए अग्निदेव। अग्निदेव ब्राह्मण का रूप बना रहे हैं। तब अनल भूसुर रूप, तब अनल भूसुर रूप गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनी सो। अग्निदेव ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री सीता जी को, श्री राम जी को सौंप दिया। प्रतिगृहिणी स्वमैथिलीम विशुद्धाम त्रिशूलोकेषु प्रतिगृहिणी स्वमैथिलीम। लो प्रभु, मैंने आपके पुरोहित का काम कर दिया।
राष्ट्र संकट में था, सीता जी मेरे पास थी, अब आप इन्हें स्वीकार लीजिए प्रभु। और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जय राम सदा सुख धाम है रे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भवबारण दारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ प्रभु। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय। ब्रह्मा जी दशरथ जी आ गए हैं। आज जो तन परिहर रघुबर विरहराग गए सुधाम, आज महाराज दशरथ जी आ रहा है। तनय विलोक नैन जल खाए और तुरंत प्रभु अनुज सहित प्रभु, अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा। अनुज माने छोटे भाई राम लक्ष्मण जी, और सहित हिता सीता तया सहित, हिता सीता जी को यहां हित कह रहे हैं। अनुज और अग्नि में विराजमान रही हुई हिता सीता, उनके साथ प्रभु ने पिताजी को वंदन किया। आशीर्वाद पिता तब दीना। महाराज अब प्रसन्न होकर जा रहे हैं। इंद्र ने स्तुति की है और भगवान ने कहा इंद्र अमृत की वर्षा करके हमारे वानर भालुओं को जिला दीजिए। सारे अमृत की वर्षा की वानर भालू जिए, परंतु राक्षस इसलिए नहीं जिए जब दोनों दलों पर वृष्टि हुई थी, पर राक्षस भगवान ने अमृत को राक्षसों पर प्रभावी नहीं होने दिया। राम रजाय शीश वही के उत्पत्ति स्थिति लय विषहू अमी के। विष की कोठरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया सुरसा के यहाँ, हनुमान जी नहीं मरे। विष का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ा और अमृत का प्रभाव राक्षसों पर नहीं पड़ा। फिर शिव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। धृतवर चाप रुचिर कर सायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। माम अभिरक्षय रघुकुल। और शिव जी ने कहा प्रभु मैं आपका उदार चरित्र देखने आऊंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा। और विभीषण से प्रभु पुष्पक विमान मंगवा रहे हैं। और अब पुष्पक विमान से बानरों को जाने की आज्ञा दी, पर बानर जब स्वीकार नहीं करते सबको विमान पर चढ़ा लिया। अतिशय प्रीति देख रघुराई लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। उत्तर दिशा की ओर विमान चला। और अब तो देखिए कितना भी आजकल तो आप जानते हैं एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, पर मैं आपको एक चौपाई बता रहा हूं। रामचरितमानस के युद्धकांड के 119वें दोहे की ये तीसरी पंक्ति आप याद रखें। आप अपने घर से निकलते समय जब वाहन पर बैठते हैं तो इस चौपाई का 11 बार पाठ करने आपका कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। चलो तो विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल
रघुवीर कहाँ सबको चलत विमान कोलाहल हो। आनंद हो रहा है, विमान चल रहा है, कोलाहल हो। भगवान राम सबको दिखा रहे हैं, रणभूमि दिखाकर प्रभु दंडक वन, किष्किंधा दंडक वन, चित्रकूट आ रहे हैं। चित्रकूट से आगे बढ़कर यमुना जी के दर्शन कराए, प्रयाग दिखाए, गंगा जी को दिखाकर सीता जी को प्रणाम करवाया। हनुमान जी से कहा आप अयोध्या जाइए, ब्राह्मण वेश में जाइए, भरत को हमारा समाचार सुना दीजिए, क्योंकि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, भरद्वाज का रुकना पड़ेगा। कहीं भरत जी अपने प्राण न दे दें। हनुमान जी वहां पधार रहे हैं, भरद्वाज के यहाँ विश्राम करके प्रभु आगे बढ़े। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है और निषाद जी से मिले हैं प्रभु। यही युद्धकांड संपन्न हो रहा है। अब उत्तरकांड, उत्तरकांड का पूर्वार्ध में यहां सुनाऊंगा और उत्तरार्ध के लिए शास्त्रों ने मना किया कि उसे मंच पे नहीं सुनाना चाहिए। वो फिर कभी और कागभूषण जी गरुण संवाद को मंच पर सुनाने के लिए तुलसीदास जी ने मना किया है। यह न कहिए सब कबहू हठ सीलहि, जो मन नायन सुठ सुन हरि लीलहि, कहीं न लोभी क्रोधी कामी जैन भजे सचराचर, सब मना किया है। और कभी एकांत में फिर अभी पूर्वार्ध सुना रहा हूं। आज सारे अयोध्यावासी विकल हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है यहाँ का। कौशल्या आदि माताएं आनंद में हो रही हैं। उनको लगता है मानो कोई कहेगा, अभी कोई कहना चाहता कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी आ गए। रहा एक दिन अवधि करे, अति आरत पुरी लोग, जह तह सोचहि नारी नर, कृष्ण तनु राम वियोग। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़क रही है। भरत जी सोच रहे प्रभु क्यों नहीं आ रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयो। हमारे यहाँ गाते हैं भोजपुरी में कि जानी कुटिल बिसरा गईले का, भैया नहीं आइले। जान कुटिल बिसरा गईले का, भैया नहीं आइले। जाने कुटिल बिसरा गईले का, भैया ने। मरली पवन सुत के बाणस मूरख, मरली पवन सुत बाणस मूरख, यही अपराध ऋषिया गईले का, भैया नहीं आइले। यही अपराध ऋषिया गईले का, भैया नहीं आइले। जान कुटिल बिसरा गईले का, भैया नहीं। चिंतन चल रहा है, बीते अवधि रही जो प्राणा अधम कवन जगमोह समाना। तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का विप्र रूप धरि पवन सुत, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जहाज की भांति आ रहे हैं और धीरे से कहते हैं कि जासो बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पार। जिसके विरह में आप रातों दिन सोचते रहते हैं, दिन रात शोक करते रहते हैं, जिनकी गुणगणों की पंक्तियों को निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल तिलक
रघुकुल के तिलक प्रभु श्री राम सकुशल आ गए हैं, अर्थात बहुत निकट हैं, आ गए। अब चिंता मत करें, आ गए, कल आपको दर्शन हो जाएंगे। अब चिंता क्यों कर रहे हैं? तैयारी कीजिए। अकेले आए नहीं, नहीं रिपुरन जी, यही पंक्ति जो हमने आपको सुनाई थी आज पूरी हो गई। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरन जी, हे प्रभु, अब प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आवत। कैसे? रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। देख नहीं रहे? कान लगाकर सुनिए। आकाश में देवता उनका शीर्ष गा रहे हैं। हाँ हो, गा तो रहे हैं। तो क्या इससे क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? अभी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कहा ये देवता यही गा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सुजस सुर गावत, देवता सुयस गा रहे हैं। क्या देवता गा रहे हैं? बोले रिपुरन जीत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। देवता यही गा रहे हैं कि शत्रुओं को युद्ध में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी और मित्रों के साथ प्रभु श्री राम आ रहे हैं। यही देवता गा रहे हैं। हनुमान जी की ही बात सुनी, कान लगाकर आकाश में सुना। सुजस सुर गावत, देवता भी गा रहे हैं। अच्छा, सुनत बचन बिसरे सब। मानो देवता भी गा रहे हैं, महादेव भी गा रहे हैं। मैं महादेव हूं, मैं भी गा रहा हूं, मैं आपके पास गा रहा हूं। देवता आकाश में गा रहे हैं कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता सहित प्रभु। अरे रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हो हो, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। अरे सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज स्वागत की तैयारी कीजिए। भारत जी तैयारी कर रहे हैं। माताओं को समाचार दे दिया। सुनत सकल जन्नी दिखाई, कई प्रभु कुशल भरत समझाई। हाँ, नगर में समाचार आ गया। सब तैयारी कर रहे हैं। माताएं 10 दुर्बा रोचन फल फूला, 9 तुलसी दलंगन मंगल मूला। भरी भरी थार हेम भरी भामनी गावत चल। भरी भरी हेम थार भरी भामनी गावत चल। सिंदूर पर गामनी गाते चले। सब आनंद करें। दिव्य हो रहा है। माताएं बहुतक चढ़ी अटारे। आहा, बहुएं भी अट्टालिकाओं पर चढ़कर आनंद करके, आओ देखो आकाश में विमान आ रहा है। वो देखो विमान आ रहा है।
वो सामने देखो उतर रहा है भगवान श्री राम विमान से चढ़कर आ रहे हैं, आरूढ़ होकर। आहा, विमान धीरे धीरे आनंद हो रहा है। माताएं गा रही, बहु तक चढ़ी अटारिन देखही गगन विमान, और देख मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल। बहु तक चढ़ी अटारिन निरखही गगन विमान, और देख मधुर सुर हर्ष जय हो करही सुमंगल। कह रही है, अरे होनी होती रहती टाल नहीं देती, एक दिन हुआ था बनवास, आज देखो रात तिलक है। होनी होती रहती टाल नहीं, जय हो गाइए गाइए। हुआ था बनवास, आज देखो रात तिलक है। किसी के माथे, जिनके माथे जटा मुकुट का दृश्य सभी ने देखा हो, उनके माथे पर बिलसेगी राज तिलक की रेखा। होनी होती रहती टाल नहीं चलती, एक दिन हुआ था बनवास हो, आज देख राज तिलक है। होनी होती रहती हुआ था बनवास, आज देखो राज तिलक। चलो चले सब मिल के देखें, आज अवध राजधानी गिरिधर प्रभु राघव हो राजा, श्री सीता महारानी। होनी होती रहती टाल नहीं चलती, बोलो माता। एक दिन हुआ था बनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होती रहती टाल नहीं चलती, एक दिन हुआ था बनवास, आज देखो राज तिलक है। बोल भक्त भगवान की। विमान उतरा, गुरुदेव को प्रणाम किया रघुनाथ जी ने। भरत जी अब भगवान के चरण कमल को पकड़े, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, चरण पकड़ लिए कि अब हम आपको कभी नहीं जाने देंगे, अब हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। वचन दीजिए कि छोड़ के नहीं जाऊंगा। दे दिया, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल करी कृपा सिंदूर लाए, कहा भैया नहीं जाऊंगा, मैं वचन देता हूं। ऐसे लगा दिया भरत जी को, राम जी ने आंखों से आंसू बह रहे। सब लोग मिले, इधर माताएं मिली, कौशल्या जी माता जी मिली, सब सुमित्रा जी, कैकेयी जी को बार बार मिल रहे हैं। राम जी से मिलने पे कैकेयी संकुचित होती हैं। और अब वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों से कहा, देखो 14 वर्ष बीत गए, अब सब लोग अनुशासन दो, आज्ञा दो, सब द्विज देहु, अरे हर्षि अनुशासन, अरे रामचंद्र बैठहि सिंहासन, रामचंद्र। पहले कथा सुन लीजिए, फिर तिलक की पूजा करेंगे। सब लोग आज्ञा पूर्वक
प्रसन्न होकर अनुशासन दीजिए। राम जी सिंहासन पर बैठे। ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा, सरकार अब तो इनको राजा बनना ही चाहिए, रामचंद्र है ना। तो राम रूप में और के राजा, चंद्र रूप में ब्राह्मणों के राजा, सोमो राजा अस्माकं ब्राह्मणा नाम। श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे। अभी रात तिलक के लिए उत्सुक मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी बिल्कुल गंभीरता से सुनिए। श्री राम सिंहासन पर विराज रहे हैं। सीता जी के सहित प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया है, ब्राह्मणों को आज्ञा दी है, सब लोग तिलक कर रहे हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी विराज रहे हैं। भरत जी ने छत्र लिया है, लक्ष्मण जी ने चामर लिया है, शत्रुघ्न जी ने पंखा लिया है और विभीषण जी ने धनुष लिया है। हनुमान जी ने ढाल ली है, अंगद जी ने तलवार ली है, सुग्रीव जी ने शक्ति ली है। इस प्रकार राम जी राजा विराज रहे हैं। वेद और शिव जी ने स्तुति की वरदान पाए, सब लोग गए और राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। आनंद हो रहा है। श्री राम सिंहासन पर बैठे, सब प्रसन्न। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, राम राज्य की, पर क्या करेंगे? महात्मा गांधी ने तो राम राज्य की परिकल्पना की थी, परंतु उनके चेले स्वयं राम जी का मंदिर ही जब अयोध्या में राम जी का मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो राम जी का राज्य होगा कैसे? जब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि का राम मंदिर नहीं बनता, तब तक राम राज्य बहुत दूर है। मैं तो इस सरकार से कहूंगा, कोई न कोई तो मेरा भाषण सुन ही रहा है, समाचार मिलता है, बहुत से एमपी सुनते हैं। यदि आप शुद्ध गांधी जी के चेले हैं, सरकार के लोग यदि शुद्ध गांधी के चेले हैं, तो हे सरकार वालों, तुम्हें गांधी जी की करोड़ों सौगंध, तुम्हें महात्मा गांधी जी की करोड़ों सौगंध। यदि तुम गांधी जी के अनुयायी हो, इस राष्ट्र का मंगल चाहते हो, तो निश्चित रूप से अब राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तुम करो तो करो, करके यश ले लो, करके यश ले लो। राजीव गांधी के समय में ताला खुला था, उनको यश मिला था। फिर नरसिम्हा राव के समय में नमोरा अगवाई हो गया, ढांचा टूट गया। अब मनमोहन सिंह चाहे यश मिल जाए तो यश लेना चाहिए। गांधी की तुम्हें सौगंध है, गांधी के अनुयायियों, उनकी आत्मा का सम्मान करो, किसी प्रकार की कोई राजनीति न करे। अब राम जन्मभूमि का मंदिर अवश्य बन जाना चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। और यही मेरी इस कथा की परिणति है, दैहिक दैविक भौतिकता। किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। एक बात बताएं, भ्रम है लोगों को, आज कह दे रहा हूं, क्योंकि संस्कार वाले मानते नहीं, बहुत विचित्र होते हैं। कल इतना समझाया तो भी नहीं माना, अब कितना समझाएं इन मूर्ख। 10 बजे समाप्त कर, आधा वाक्य भी नहीं पूरा होने दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों के साथ व्यापारी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। मित्रों, अभी मैंने इसे बार बार मैं घड़ी देख रहा हूं, बिल्कुल समय है, 10 बजे पूरा करूंगा। देखिए, एक प्रश्न महिलाएं उठाती हैं कि राम राज्य में सभी सुखी हैं, तो सीता जी के प्रति न्याय क्यों नहीं किया गया? धोबी के कहने से सीता जी को क्यों निकाल दिया गया? इस पर मैं आपका 15 मिनट समय ले रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, विरोध से नहीं। देखिए, कौन बोल रहा है आपके सामने जानते हैं? मैं अर्थात मैं जगत गुरु
रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, जिन्होंने रामचरितमानस का कम से कम 4200 बार पाठ किया है मौखिक। रामचरितमानस के कंठस्थ किए मुझे 52 वर्ष हो गए हैं। इस बार 60वां वर्ष पूर्ण करूंगा 14 जनवरी को। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। पूरे ग्रंथों को देखकर हमने देखा, आपको सही बता रहा हूं, सीता जी का दूसरा वनवास हुआ ही नहीं था। एक केवल राम जी की कथा को बदनाम करने के लिए एक पाली के कवि गुणाढ्य ने, नालायक ने, पाली भाषा में 3 बड्ड कहा नामक ग्रंथ में तीन छंद लिखे थे राम जी को लांछित करने के लिए कि राम जी ने गर्भवती सीता को निकाल दिया। उसी का क्षेमेंद्र ने बृहद कथा में अनुवाद किया और वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में सीता जी के वनवास की कोई चर्चा ही नहीं की है। देखिए, लोग झूठ बोल के कहते हैं एक अश्वमेध यज्ञ किया था राम जी ने जब सीता जी की मूर्ति बनाई थी। आप बताइए, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब कोई व्यक्ति नहीं रहता। अयोध्या में सोने की मूर्ति राम जी बना रहे हैं, लोग कहते हैं, और सीता जी वन में हैं। आप बताओ, वन में रहने वाली सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा इनमें कैसे की जाएगी? सीता जी की जीवित रहने पर सोने की मूर्ति में कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी? आप लोग बताइए। कितना जनता को बहकाया जा रहा है। और बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता। यदि सोने की मूर्ति बनाई गई तो अयोध्यावासी नहीं कहेंगे कि गुड़ खाओ, गुलगुला से परहेज करो। सीता जी को निकाला, सीता जी की मूर्ति बना दिया, इसका अर्थ सीता जी के प्रति आपको प्रेम है? इसलिए मित्रों, सब झूठ है। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, एक नहीं कोटिन बाजी मेध प्रभु कीन्हा। भरत जी ने, शकुंतला के पुत्र भरत जी ने 133 अश्वमेध यज्ञ किए थे और वाल्मीकि कहते अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, शतम शते शतानि, कम से कम 300। और वस्तुतः कोटिन बाजी मेध, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया था। इंद्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और अश्वमेध के समय सीता जी वहां थी, पति अनुकूल सदा रह सीता। और अयोध्या के राजमहल में ही लव कुश का जन्म हुआ था। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। लव और कुश 2 पुत्रों को सीता जी ने घर में ही जन्म दिया था। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सबहि मान मद नाही। 24वें दोहे की 7वीं पंक्ति में कौशल्या जी की सेवा कर रही हैं सीता जी, और दुई सुत सुंदर सीता जाए। अब 26वें दोहे में और देखें, इसके बाद सीता जी के 2 पुत्र लव कुश, इधर भरत मांडवी की, सीताराम जी के 2 पुत्र लव कुश, भरत मांडवी के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण उर्मिला के 2 पुत्र सुबाहु और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र अंगद और लक्ष्मण जी के 2 पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती। और अब देखिए, लवकुश के जन्म के बाद भी कौशल्या जी हैं वहां पर। ये लोग लिखते हैं कि लवकुश के जन्म के समय कौशल्या जी नहीं थी। अनुज संजित भोजन करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं। और देखिए, 26वें दोहे में लवकुश का जन्म और 28वें दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जनक सुता समेत रघुबीर, जनक सुता समेत रघुबीर, कसना भजहु भंजन भाव धीर, कसन भजो भंजन भाव धीर। जनक सुता के सहित राम जी का भजन करो। ये देखिए,
अयोध्यावासी हमारी सीता जी कभी निंदा नहीं करते। जगदम्बा संततम निंदिता 25वें दोहे में गोस्वामी जी ने कहा सीता जी की कभी निंदा नहीं हुई। वो बालकांड के 16वें दोहे की तीसरी पंक्ति में लोगों ने जोड़ दिया है, सी निंदक कह दिया। वहां सी निंदक नहीं है, सता के लिखने में बहुत कम अंतर रहता है वो ती निंदक। ती निंदक अघोघनसाय, अपनी निंदा करने वाली ती माने मंथरा जैसी स्त्री के भी पाप को भगवान ने दूर कर दिया। यहां ये अर्थ, वहां सीता की निंदा की बात नहीं है। इस प्रकार सीताराम जी विराज रहे हैं। सनकादि आए, सनकादि का आगमन देखकर राम जी बाहर चले आए, कहीं जय विजय की भांति अपमान न हो जाए। सबने प्रणाम किया, सनकादि ने भगवान की स्तुति की और पधारे। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित स्तुति करी, बार बार सिर नाय। ब्रह्म भवन सनकादि गए, अति अभीष्ट बर पाए। फिर रामचंद्र जी ने भरत जी के द्वारा पूछे हुए संत और असंत का भेद बताया। संत जो परमात्मा के समीप हो वही संत है, और जो भगवान से दूर हो वही खल है। और फिर भगवान ने प्रजा को बुलाकर समझाया कि देखो मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, इसका फल विषय नहीं है बेटा। भगवान कह रहे हैं इसका फल विषय नहीं है। ये तन कर फल विषय न भाई, ये तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। यही मनुष्य का शरीर नर शरीर का बेण, भव बारिध का भवसागर का बेड़ा है। नर तनु भव बारिध कह बेरो, और सामने मेरी कृपा सामने का वायु है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो अनुकूल वायु। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और गुरुदेव भगवान इसके कर्णधार है, खेवैया है। मानव शरीर नाव है, भगवान की कृपा अनुकूल वायु है, सदगुरुदेव भगवान इसके खेवैया हैं। इतना सुंदर शरीर पाकर यदि किसी ने भवसागर को नहीं पार किया तो उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। भगवान कहते हैं एक काम करो, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। इसका क्या भगवान कह रहे हैं एक गुप्त मत, मैं हाथ जोड़कर कर रहा हूं। शंकर भजन माने यहां 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 बहुब्री, यहां तत्पुरुष है। शंकर सदृशम भजनम शंकर भजनम। भगवान करेंगे जिस प्रकार शंकर जी ने भजन किया था, शंकर जी के समान जो व्यक्ति मेरा भजन नहीं करेगा उसको मेरी भक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार शंकर भगवान ने मेरा भजन किया कि मेरे विरुद्ध होने पर अपनी पत्नी सती जी को भी त्याग कर दिया, उसी प्रकार जो भी राम विरोधी हो उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तो शंकर भजन बिना नर, शंकर सदृश भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इस प्रकार भगवान ने कहा। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा सरकार आपका आचरण देखकर हमें मोह होता, आपने आज मेरा चरणोदक लिया, पद पखारी चरणोदक लीना, अति आदर रघुनायक लीना, अति आदर रघुनायक लीना, अति आदर रघुनायक लीना, अति आदर
रघुनायक कीना पद पखारी चरणों मोदक लेना पद पखारे चरणों तक लेना। आज भगवान गुरुदेव का चरण होकर उनका चरणों तक लेकर पी रहे हैं। कितना सुंदर। प्रभु मैं पुरोहित कर्म नहीं ले रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमको लाभ मिलेगा जब परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे यजमान बनेंगे। आज सरकार आप मेरे यजमान बन गए। आज यही दक्षिणा दीजिए। ये वशिष्ठ मार्ग है कि जितनी बार जन्म लो आपके चरणों में मेरा प्रेम इसी प्रकार बना रहे सरकार। भगवान ने मौन ही उत्तर दिया। सीता जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर नगर के बाहर आए। 8 बेटों को 8 दिशाओं का राज्य दे दिया। लवकुश को ही कहा कि तुम ऐसा करो अयोध्या की राजगद्दी तुम संभालो। कुश को कहा और मैं अब प्रमोद वन की वाटिका में विश्राम करूंगा। ये भी लोग झूठ बोलते कि राम जी स्वर्ग गए। राम जी स्वर्ग क्यों जाएंगे? उनके रोम रोम में जब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है तो कहां से जाएंगे? सब लोग झूठ बोलते हैं। राम जी कहीं स्वर्ग नहीं गए। अयोध्याम च परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। अयोध्या को छोड़कर रामचंद्र जी कहीं जाते ही नहीं। राम जी निरंतर भारत में रहते हैं। राम जी निरंतर भारत में रहेंगे और भारत निरंतर राम जी में रहेगा। इसलिए हरन हरन सकल श्रम हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए। चले जहाँ शीतल चले जहाँ शीतल अमरा। ओ भरत दीन निज बसन दसाई। भरत दीन निज बसन दसाई। बैठे प्रभु से वही सब भाई। बैठे प्रभु से वही सब भाई। आज भगवान को थोड़ा सा समय है। शीतल अमराई में जा रहे हैं। भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया है। प्रभु बैठे हैं। तीनों भाई सेवा कर रहे हैं। मारुत सुप्त मारुत करे और हनुमान जी सबको पंखा डुला रहे हैं। हनुमान समान ओ हनुमान समान। अरे नहीं बड़ भागी नहीं को राम नहीं को राम चरण अनुरागी। मान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। कोई राम जी के चरण का सेवक नहीं। सब कोई भी राम जी के चरण का सेवक नहीं है। इतना बड़ा गिरिजा जास प्रीत सेवकाई जिनके प्रेम और सेवा का भगवान निरंतर बखान कर रहे हैं। नारद जी आते हैं और नारद जी भगवान के कीर्ति का गान कर रहे हैं। मां मौलोक पंकज लोचन कृपा कृपा सिंधु प्रणतारत मोचन। बार बार स्तुति कर प्रेम सहित सिरनाए। यहाँ प्रेम सहित मुनि नारद वर्णि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहां आज धाम। नारद जी ब्रह्मलोक गए। भगवान श्री राम प्रमोद वन में विश्राम कर रहे हैं। आनंद कर रहे हैं अयोध्या में। और प्रभु एक भी क्षण
अयोध्या छोड़कर नहीं जा रहे हैं। शिव जी ने कहा देखिए, ये अभी मैंने पूरी कथा नहीं कही है। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अभी कुछ मैंने कहा है, अब क्या कहूं बताइए। पार्वती ने कहा मैं धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। समय की सीमाएं हैं, 9 दिन मेरे बीत संपन्न हो गए। पर एक बात पूछनी है, ये कथा आपने जो सुनाई उसे भुसुंडी जी ने सुनाई गरुड़ जी को? जी। कैसे सुनाई, कब सुनाई? कहा जब राम जी ने युद्ध क्रीड़ा की थी तो राम जी को मेघनाद ने नागपाश में बांधा और गरुड़ जी ने वह बंधन काटा नारद जी के कहने से। पर गरुड़ जी को हो गया संदेह कि तो भगवान थे, भगवान को मेघपाश नाग ने कैसे बांध लिया? परब्रह्म परमात्मा विष्णु जी के भी जो अंशी हैं। किसी के समझाने पर जब गरुड़ जी नहीं माने, मेरे पास भी आए। मैंने कहा तुम भुसुंडी जी के यहाँ जाओ, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। फिर गरुड़ जी भुसुंडी जी के पास आए और भुसुंडी जी ने राम जी को, भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को राम कथा के 84 प्रसंग सुनाए। उन्हीं पर चर्चा मैं अयोध्या में इस बार करूंगा, मानस के 84 प्रसंग। इस बार मैंने यहां चर्चा की है मानस का धर्म, और वहां चर्चा करूंगा मानस के 84 प्रसंग। 84 प्रसंग सुनाए। फिर भुसुंडी जी ने कहा देखो गरुड़, ये मोह होना स्वाभाविक है। एक बार मुझे भी मोह हुआ था। कब? बोले जब राम जी बालक थे, मैं भी उनके साथ खेला करता, मालपुआ मुझे दिखा के ले लेते थे प्रभु। मैं जाता था चरण छूने, तो मुझे चरण नहीं छूने देते। क्यों? प्रभु मर्यादावादी हैं। मैं शरीर से ब्राह्मण था, भले सांप से कौवा हो गया, शरीर से ब्राह्मण। तो भगवान कहते हैं कि जब तक जन्म से ब्राह्मण रहेंगे तो कैसे चरण छुआऊं क्षत्रिय होकर के। इसलिए भगवान मुझे अपना चरण नहीं छूने दे रहे थे। मैं चिंतित हुआ। अंत में प्रभु ने जान लिया मेरी इच्छा, उनके मुख में मैं चला गया। सारे ब्रह्मांड के मैंने दर्शन किए। फिर जब निकला तो कहा अब तुम क्षत्रिय हो गए, क्योंकि मेरे पेट से निकल गए। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो, मैं सबके लिए पिता और भुसुंडी के लिए माता भी बन गया। ले चलो। तब मुझे चरण छूने का प्रभु ने सौभाग्य दिया। गरुड़ ने कहा आपको कौवे का शरीर मिला? कहा हाँ। कलयुग में मैं आचरणहीन चतुर्थ वर्ण में था, उज्जैन में रहता था, शिव जी की सेवा करता था, भगवान की निंदा करता था। अहंकार हो गया। गुरुदेव को एक बार गुरुदेव आए मंदिर में, उनको मैंने प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने मुझे श्राप दिया कि तुमने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया है, जाओ 1000 वर्ष तक तुम अजगर बने रहोगे। फिर शिव जी ने, फिर ब्राह्मण देवता ने नमामि ईशान निर्वाण रूपम कह करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा सब ठीक रहेगा, 1000 जन्म तो होंगे पर इनको कष्ट नहीं होगा। अनेक जन्मों के बाद मैं अंत में ब्राह्मण बना। भुसुंडी जी कहते हैं ब्राह्मण बनकर भी मैं राम जी का प्रेमी रहा। लोमस जी के यहाँ मेरा विवाद हुआ सगुण निर्गुण में। लोमस जी निर्गुण पक्ष की बात करते थे, मैं सगुण पक्ष की बात करता था। तब लोमस जी ने मुझे कौवा होने का श्राप दे दिया, पर मैंने स्वीकारा। अंत में मेरी ही विजय हुई। लोमस जी ने मुझे बुलाया, राम मंत्र दिया, बालक रूप राम का ध्यान समझाया। कहा बेटा तुम्हारा पक्ष सही था, मेरा ही पक्ष गलत था। सगुण रूप राम जी का ही प्रामाण्य है। इस प्रकार भगति पक्ष हठ करि रहे दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायो देखहु भजन प्रताप। देखो गरुड़ ज्ञान दीपक के समान है जो बुझ जाता है। राम भक्ति मणि का दीपक है, वो कभी बुझता ही नहीं। इसलिए भक्ति का ही सबसे बड़ा पाप क्या? दूसरों की निंदा, मानस रोग। और मानस रोग की दवा भी बताई, रघुपति भगति सजीवनी मोरी,
रघुपति भगत सजीवन मोरे। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति। राम जी की भक्ति ही संजीवनी मोरी है, इस प्रकार धन्य कर दिया। हे भुसुंडी जी, हे गरुड़ देव, भगवान की कृपा देखिए, मैं साधारण पक्षी, मुझे भी भगवान ने पावन कर दिया। इतना सुंदर स्वभाव मैंने कहीं न सुना है न देखा है। अस स्वभाव कहूं सुनो न देखूं, कहीं खगे स्वर्गपति समले। जैसे भुसुंडी जी कह रहे थे उसी प्रकार मैं कह रहा हूं भैया कि मैं अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता हूं यार। बिना हस्ताक्षर किए जन्म के 2 महीने पश्चात मैंने अपनी आंखों को विदा कर दिया, फिर भी राम कथा कह रहा हूं। केवल परमात्मा राम जी की कृपा है, कोई कुछ नहीं। तो मित्रों, आज गरुड़ देव गदगद हो गए और गरुड़ ने कहा, जाने सदा मोहिनी किंकर, मुझे आप अपना भक्त सेवक मानिए। नारायण को तो पीठ पर रखा था, तासु चरण सिर नाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गए गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। राम जी को हृदय में, नारायण को पीठ पर बिठाया, राम जी को हृदय में रखा, गरुड़ देव बैकुंठ को चले गए। हे पार्वती, ये आपके कहने से मैंने सुना दिया। शिव जी कहाँ जाएंगे? गदगद हो गए। और कहा देखो, भरद्वाज से याज्ञवल्क्य कहते हैं, राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछ नाही। इस कलिका, इस जो राम जी के उपासक हैं उनको रामायण के सिवा कोई प्रिय ही, इतना प्रिय कुछ नहीं है। इस कलिकाल में कोई साधन नहीं, बस राम जी का स्मरण करो, राम जी को गाओ, राम जी के गुणगान सुनो। इसलिए सुंदर सुजान कृपा अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। शिव जी ने कहा कि राम जी बड़े सुंदर, बहुत सुजान, करुणा के सागर, अनाथों पर प्रीत करने वाले। आप बताओ, इतना बड़ा निर्वाण दायक कौन हो सकता है? उनके समान कौन है जो मोक्ष भी दे और भक्ति भी दे? प्रभु की कृपा से मैं तुलसीदास परम विश्राम पा गया, और प्रभु की कृपा से मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य भी राम कथा गाते गाते सारे अभाव भूल बैठा। मुझे कोई अभाव ही नहीं है। मैं तो परमात्मा से कहता हूँ कि जितनी बार जन्म हो मुझे आंख मत दीजिएगा। इसी प्रकार हम तन्मय हो के आपको गाते रहें। और अब पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहं सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवाः। सब लोग बोलिए, सभी बोलिएगा, दह्यन्ति नो मानवाः। बोलिए, दह्यन्ति नो मानवाः। कोई चुप नहीं रहेगा। दह्यन्ति नो मानवाः, दह्यन्ति नो मानवाः, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
बिहारी प्रभु सब चरण बिहारी। माता और मित्रों, आपने 9 दिन मेरी कथा सुनी है। एक मुझे और दक्षिणा दीजिए, 2 दक्षिणा। पहली दक्षिणा दीजिए कि आप जहां भी रहें अपने हिंदू धर्म पर अडिग रहें, रामचरितमानस का 1 दोहा प्रतिदिन पढ़ें और हनुमान चालीसा का, आपका सब मंगल होगा। और दूसरी दक्षिणा, अभी थोड़े यहाँ कार्यक्रम हैं, अभी कथा की पूर्णता की घोषणा नहीं मैंने की है। अभी समिति के लोग कुछ कहेंगे, इसके बाद आपको राम राज्याभिषेक के दर्शन होंगे जो आपने कभी नहीं किए होंगे। इसके पश्चात कथा की घोषणा होगी, फिर आप चलेंगे। लीजिए, अब मैं समिति के संयोजक, बड़े ही प्रेमी, मेरे बड़े अनन्य, मैं इनको क्या कहूँ, अभी तो मित्र ही कहूँगा, जब राम मंत्र की दीक्षा लेंगे तब शिष्य कहूँगा। इनकी पत्नी को तो मैं माँ कहता ही हूँ। मेरे अनन्य मित्र श्री ज्ञानेंद्र देव शर्मा जी को मैं यह अमायिक माइक सौंप रहा हूँ कि वे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आप बिल्कुल बैठें, अभी कोई नहीं जाएगा, अभी तो राम राज्याभिषेक देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, फिर आप जाएंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आ चुके हैं। अयोध्या आनंद में झूम रही है, सब लोग आनंद कर रहे हैं और एक स्वर गा रहे हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, जय श्री सीताराम हरे। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, जय श्री सीताराम देवन सुमन वृष्टि झरिला। फूल बताओ। जय जय राजा राम हरे। देवन सुमन वृष्टि झरिलाए, जय जय राजा राम हरे। श्री राम अपने मित्रों को स्नान कराने की आज्ञा दे रहे हैं। सभी मित्र स्नान करके सुसज्जित हो चुके हैं, सभी मानव शरीर धारण कर चुके हैं। श्री राम जी और भरत जी को बुलाकर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की जटा अपने हाथ से समाप्त कर रहे हैं और तीनों भ्राताओं को स्नान कराकर सीता जी के सहित श्री राम अभिषेक में दिव्य स्नान कर रहे हैं। रजत में सिंहासन पर, स्वर्ण में पीठिका पर स्नान कर रहे हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुराग, जय जय सीताराम हरे। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुराग, जय जय सीताराम हरे। तुरत दिव्य सिंहासन मागा, जय जय राजा राम हरे। तुरत दिव्य सिंहासन मागा, जय जय राजा राम हरे। रवि सम तेजस बरणी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेख प्रहर से मुनि समुदाय। जय जय सीताराम हरे, जय जय राजा राम हरे। प्रभु सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं सीता जी के सहित। अब अभिषेक। हरि ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तानवोर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हन उषतीरिव मातर तस्मा अरंगमामवो आपो जल यथाचन। अभिषेक के अनंतर ओम जीवासुवासा परिवीतयागा सवस्त्रेयान् भवति जायमान तम धीरा सह कवय उन्नयन्ति
भजन्तः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतः वेदमन्त्र तव जनुचारे जय जय सीताराम हरे वेदमन्त्र तव जनुचारे जय जय सीताराम हरे। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। नभसुर मुनि जय जय पुकारे जय जय राजा राम हरे। नभसुर मुनि जय जय पुकारे जय जय राम हरे। अब हमारा आ गया मूल। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा जय जय सीताराम हरे। आज वशिष्ठ गोत्र में जन्म लेने के कारण प्रथम तिलक का सौभाग्य मुझको मिलेगा और आप लोग इस सौभाग्य का आनंद लेंगे। हरे ओम विशत चक्षुरत विशत मुख विशत बाहुरत विशत पाद संबाहुभ्यां भ्रमति संपदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ति वैक। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं ईशान्यकाणाम् ॐ मयिखान सर्वलोकं मयिखान। अक्षर अक्षर अक्षन्न मे मदन्तय प्रिया अधोकत असकत सभानवो विप्राणमिष्य मदीयो जान्विन्द्रते हरि। ओम ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अश्वायव सजद्वरिर्वीरुधा पारश्रवः। प्रथम तिलक वसे मुनि कीन्हा जय जय राजा राम हरे। राम हरे। तदनंतरम पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा जय जय पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा जय जय राजा राम हरे। तदनंतरम अहम भारद्वाजम चंद्रदत्त शर्मा सुवेदनम भारत कौंडिन्य गोत्रम राजीव शर्माणम राजीव भारद्वाजम राजीव शुक्लम कौशल गोत्रम प्रसून शर्माणम च आदिशामि तिलकम कर्तुम पुणे सब विप्रन आय सुदीन्हा जय जय राजा राम हरे। आय सुदीन्हा जय जय राजा राम। भूपम भूपम हरे ओम ब्राह्मण चमखमासे बाहुराजन्न कृता ऊरो तदसजद्वैश्यः भागं शूद्रवजा दीपं चंद्रमा मनस जात चक्षोः सूर्योवजा श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्ज दीपम। मित्रों और बहनों 14 वर्ष तक हमारे प्रभु वनवास यात्रा में रहे हैं। 14 वर्ष तक उन्होंने फलाहार किया है। आज रावण का वध करके प्रभु सीता जी लक्ष्मण के साथ उपस्थित हो रहे हैं
और आज अब अन्न की पालना करेंगे। आप लोग इस क्षण को जी रहे हैं। आप आज मुरादाबाद में नहीं हैं, आप अयोध्या के राजप्रासाद के उस सुंदर कक्ष में हैं जहां राम राज्य की तैयारियां की गई हैं। अब मैं तो जी ही रहा हूं उसी वेश में। अब लीजिए, अब हम आज अपने प्रभु को वह यार थोड़ी इसको निकाल दिया करो। आज अपने प्रभु को मैं अब ताली बजाइए। नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीर्णोदः समवतत पजाम्भो मृदसहस्रत्रा तथा लोकान कल। मेरे लिए रखो दूसरा सिक्का लिख लो। खप्पाओ बहुरानी जी। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावह रात्रे पासे रूपमशन व्याप्तम ईशान ईशान मौमैशान सर्वलोकम मैशान। लक्ष्मण जी अस्ति ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीर्षणोदः समवर्तत पद्भ्यामो मृदसहस्रत्रा तथा लकानकल। अब हाथ लाओ। नैवेद्यांते आचमनम, ये तीनों हमारे पास रहेंगे। आचमनम कारयामि तांबूलम। पूछे? अच्छा, अब हम सिंहासन पर प्रभु विराज रहे हैं, आरती का आनंद लेंगे। सुत बिलो की है जय जय सीताराम हरे। बार बार आरती उतारे जय जय राजा राम हरे। चूंकि आचार्य में माता पिता दोनों का भाव होता है, इससे मैं आरती करूंगा और एक आरती सभी माताओं की ओर से आप सबकी बुआ जी, मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी के लिए भी एक आरती अब उनको दीजिए और अब आरती का आनंद लें। श्री रामचंद्र के पाल भगवान हरण भगवान दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंदाप अगणित आमित छवि नव